Hey guys, welcome back to day 5 of Kota Kinabalu trip. And if you haven't guessed it yet, we are in Kundasang. So basically, when you watched us in the last video, you saw us going somewhere, and that was none other than Kundasang, which is a hill station located right next to Kota Kinabalu, and it is the place to be if you want to have great views of Mount Kinabalu. Although we arrived here on day 4, but it was very late and everything closes by 5, so we couldn't do much on day 4. That said, day 5 started really early and we finished our breakfast and headed out to this beautiful place in Ranao, which is also a World Heritage Site known for its hot spring and beautiful jungle. So basically, we went to Pouring Hot Spring, which is in Ranao, which is about 25 kilometers away from the place where we were located. For disappointment there because we were expecting it to be a natural hot spring. No doubt it was natural hot spring, but there were human created structure around it which was not appealing at all, and it looked like a picnic spot rather than natural habitat. So we decided to explore further down the lane and we found this beautiful waterfall and this place where we could see hobbit homes, which was an amazing experience क्योंकि न्यूजीलैंड तो पता नहीं कब जाना होगा लाइफ में, लेकिन मलेशिया में अगर हॉबिट होम्स देखने को मिल रहा है तो why not? Surrounded by beautiful jungle, we were planning to see this flower, but ये तो कहीं नहीं दिखा. It seems ये बस ऐसे ही fake flowers बने हुए हैं यहाँ पे. But they say that ये flower साल में एक बार या कुछ सालों में एक बार bloom होता है and it is really big flower. मूविंग ऑन, हम यहाँ से आगे बढ़ के टिगल रिवर की तरफ गए जहाँ पे हमको तो पता नहीं था, ये किसी लोकल ने हमको सजेस्ट किया था एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही अच्छी जगह थी. ये लोकल्स के बीच में बहुत पॉपुलर है. यहाँ पे आप लिटरली फिश स्पा कर सकते हैं और वो भी लिटरल रिवर के अंदर. ये जो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ये आपके पैरों का स्पा करेंगी बैठ के. इनिशियली आई वॉज लिटिल स्कैर्ड, लिटिल स्केप्टिकल अबाउट दिस, बट मैंने देखा बहुत लोग कर रहे थे तो आई ऑल्सो डिड नॉट हेजिटेट टू जंप इनटू द रिवर एंड ट्राई दिस फुट स्पा ऑल अलोंग. मज़ा तो बहुत आ रहा था लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ मछलियाँ लिटरली काट रही थी. एंड आई डोंट नो इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड जंगली मछली एंड पालतू मछलियाँ बिकॉज दीज वर लाइक रिवर फिशेस. सो मुझे डर तो लग रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, इंजेक्शन ना लगवाने पड़े, लेकिन इट वॉज ऑल फाइन. एंड माई किड्स वर ऑल्सो एक्साइटेड एंड दे ऑल्सो डिड दिस. माई हस्बैंड ऑल्सो वेंट इनटू द वाटर एंड ट्राइड दिस फिश स्पा इन द नेचुरल हैबिटेट. Next, we headed to Mount Kinabalu Botanical Garden, which was very close to our property जहाँ हम लोग रुके हुए थे. बहुत कुछ था नहीं यहाँ पे करने के लिए, सिर्फ गार्डन ही था. As such यहाँ से बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही क्लियर व्यूज आते हैं माउंट किनाबालू के, बट इस दिन बहुत ही ज़्यादा बादल लगे हुए थे. सो वी डिड नॉट हैव एनी क्लियर व्यूज ऑफ माउंट किनाबालू. सेड दैट हम लोगों को इतना मन भी नहीं था माउंट किनाबालू देखने का, शौक भी नहीं था क्योंकि हम लोग जब से कोटा किनाबालू आया था हमको माउंट किनाबालू बहुत ही अच्छे से दिख रहा था अपने रूम से. एंड देन फिर जब हम लोग ड्राइव करके आए तभी भी बहुत अच्छा दिख रहा था. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं था करने के लिए. सो वी क्लिक्ड सम पिक्चर्स एंड देन वी वेंट टू द मार्केट विच वॉज द मेन मार्केट, मेन सिटी सेंटर ऑफ कुंडासांग, जो देसा डेयरी फार्म के पास भी है. हम लोग एक्चुअली जाने आए थे देसा डेयरी फार्म बट बहुत ही लेट हो गया था. सो वी हैड टू स्किप दिस एंड वी हैड टू कीप दैट इवेंट फॉर द नेक्स्ट डे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था अभी पहुंचने का, अभी जाने का, क्योंकि वो जल्दी बंद हो जाता एंड देन वी कुडंट हैव सीन एनीथिंग. सो कीपिंग दैट फॉर अवर फाइनल डे, हम लोग ने ये मार्केट घुमा विच वॉज राइट इन द सेंटर ऑफ कुंडासांग.
और इतनी फ्रेश सब्जी मैंने लिटरली आज तक मीरी में तो नहीं देखी है। लुक एट इट, मेरे हस्बैंड को तो लग रहा था कि सब खरीद ले जाएं, नेक्स्ट वीक एटलीस्ट हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग अपने घर पे यही बना के खाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली देर आर नो डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम कुंडासांग टू मीरी एंड हम लोगों को ड्राइव करना था ऑलमोस्ट अबाउट 3 आवर्स टू कोटा किनाबालू एंड फिर वहाँ से फ्लाइट लेनी थी, तो इट वुड हैव बीन लॉन्ग डे एंड ये सब मुरझा जाती, सो वी कैंसल दैट प्लान। बट मेरे को एक बात नहीं समझ आई, यहाँ पे इतनी फ्रेश सब्जी थी फिर भी लोगों ने इसको प्लास्टिक में पैक किया हुआ था। वाई? What is the need to pack all this fresh vegetables into plastics? वो ऑलरेडी बहुत अच्छी दिख रही है, इसको और ग्लोरीफाई नहीं करिए प्लीज। स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। Adjacent to it was this beautiful flower market जहाँ इतने बढ़िया बढ़िया गेंदे लगे हुए थे, roses थे, and I was in the awe and I was loving this place. Trust me, मैंने मीरी में इतने सुंदर फ्लावर्स नहीं देखे। इनफैक्ट मीरी में मैंने बहुत ही ज़्यादा नकली फ्लावर्स देखे, क्रोशेड फ्लावर्स देखे, प्लास्टिक फ्लावर्स देखे जो लोग यूज़ करते हैं एंड फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट लुक एट दिस ब्यूटीज, इट्स सो फ्रेश एंड ऑलरेडी क्रिएटिंग अ वाइब इन इटसेल्फ। सो आपको कहीं कैफे में होने की ज़रूरत नहीं है इस वाइब के लिए। दिस इज़ द फ्लावर मार्केट ऑफ कुंडासांग। The beautiful flower market in the middle of this beautiful valley. Can you believe it? I couldn't believe on my eyes when I first came here in the middle of the evening somewhere. मुझे लग रहा था ऐसे ही है, नैनीताल की याद आ रही थी, that's it. But trust me guys, when you look at this view in the morning or in the daylight, it literally spells out Switzerland. It literally does. And if you're a 90s kid like me and you have grown up watching Heidi the cartoon series, तब तो आप 100% कहेंगे that this view is out of a fairy tale. So while I was strolling in this never-ending sabzi or flower market, my husband and my kids just disappeared while I was still soaking in the views, to only get surprised by what my husband got for me. I mean, these views, these beautiful views, and a rose, which I love. And then we continued our stroll to the other side of the market. But look at it यार, मेरा तो मन ही कर रहा था कि मैं यहीं पे बस जाऊं, क्योंकि इतनी फ्रेश सब्जियां और इतने फ्रेश फ्लावर्स रोज देखने को मिले, तो इससे बढ़िया क्या है। I hope you liked this video. If you did, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. And until next time, bye bye.